अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची की मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल बाद बेहतर हो रही है। और इसके हवाले से बहुत सारे हमारे लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और बहुत सारी लोगों की तरफ से या क्लाइंट्स की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से अभी मजबूती जो है वो मज़ीद रिक्वायर्ड है कि वो ये चाह रहे हैं कि अभी मजबूत काम हो, कम अज़ कम ये कंटिन्यूसली 1 या 2 महीने कंटिन्यू करे ये वाला सिनेरियो। देन देल अगेन इन्वेस्ट इन इट, देन देल अगेन कम एंड डू बिजनेस। ये बेसिकली एक जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो अपने इन्वेस्टर्स की, अपने क्लाइंट्स की एक थ्योरी या उनका जो जेन है वो जो हमें कॉल्स करके या जो जैसे डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ये वही बात है कि वो हमेशा यही कहते हैं कि यार ये एक आर्टिफिशियल टाइप का बलून बन रहा है जिसमें अचानक से दोबारा से तेज़ी कैसे आनी शुरू हो गई और ये काम कैसे हो रहा है, और अचानक से ये ना हो कि हम एक चीज़ जाके ख़रीद लें और उससे भी नीचे चली जाए। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम इन चीज़ों को एड्रेस कर लें। सबसे पहली बात ये है कि हमने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बताया है कि जो बहरिया की मार्केट इतने बुरे तरीके से नीचे गई कि मोर देन 50%, बल्कि कुछ जगह पे मोर देन 60% नीचे गई, तो ये बिल्कुल बॉटम लेवल आ गया। यानी आप कहें कि तकरीबन आज से 4 साल पहले या जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जो प्राइसेस थी आज वो वाली प्राइसेस आपको मिल रही थी। तो ये ऑलरेडी मतलब मिनिमम साइड है, बॉटम लेवल है, इससे नीचे क्या मार्केट जानी है। और इतनी इतनी अजीबो गरीब किस्म की खबरें आई, बहरिया का एनओसी कैंसिल हो गया, बहरिया की ये हो गया, वो हो गया, वो और वो क्या कहते हैं कि रही सही कसर ऐसे पूरी हुई कि बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने बहरिया के अंदर डकैती, बहरिया के अंदर ये वो अजीबो गरीब किस्म की ऐसे ऐसे टाइटल्स बनाए जिनकी वजह से लोग और ज़्यादा पैनिक हुए, डरे और परेशान हुए। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया, इस तरीके से हो गया, उस तरीके से हो गया। तो ये सारे जो एक स्टेप्स थे, ये सारी जो नेगेटिविटी थी, ये सारी ऑन ग्राउंड हो चुकी हुई है। फिर जाके ये मार्केट इतनी नीचे गिरी और ये इतनी मतलब बॉटम लेवल पे आ गई है कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे नीचे मार्केट गिर सकती थी। अब जो भी हो रहा है ये बेहतरी की तरफ जा रहा है और ये आर्टिफिशियल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अब हमें नज़र यही आ रहा है कि इकोनॉमिक जो भी मामलात हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ हैं। चाहे आप डॉलर की बात करें जो बिल्कुल अनकंट्रोल था, आज आपको वो कंट्रोल में नज़र आता है। चाहे और किसी भी सेक्टर में चले जाएं, जो चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी अब दोबारा इन कंट्रोल आ रही हैं। अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली लोग मूव करेंगे, लोग आएंगे, उनका एतमाद बहाल होगा और वही हो रहा है। और हमारे साथ जो मैं अक्सर आपको बताता होता हूँ कि हमारे मोस्टली जो तकरीबन 90%, 80 to 90% जो क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज़ हैं और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, बाइंग में भी, सेलिंग में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और ये पीक्स एंड ट्रफ्स हमेशा से ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़, बल्कि हमें भी वही बताते हैं कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे इतने पीक्स एंड ट्रफ्स आते हैं। और जितना ज़्यादा ट्रफ होगा वहाँ पे जाके अगर बाइंग करेंगे तो उतनी ज़्यादा पीक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये उतनी बाउंस बैक करती है। यही काम अब हो रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत मजबूत मार्केट बनने जा रही है। अब बिल्कुल एंड यूज़र के साथ काम हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे वो लोग जिन्होंने उससे नीचे नहीं गए, जो मज़ीद डेस्परेट नहीं हुए, जो मज़ीद पैनिक नहीं हुए, जिनको ज़्यादा परेशानी दोबारा से नहीं हुई, उन लोगों ने काम किया और उन लोगों ने अपनी चीज़ें मज़ीद बाइंग शुरू की। अब इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर जो समझते हैं कि दोबारा से मार्केट बहुत अच्छा बाउंस बैक करेगी और यही एतमाद, यही चीज़ें जो हैं लेके आगे चल सकती हैं। हमारे तरफ पाकिस्तान में आपको पता है कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हुए हैं। अगर ये वाली सारी चीज़ें इसी तरीके से स्मूथ एंड कूल एंड काम चलती हैं तो डेफिनेटली मार्केट मज़ीद इम्प्रूव करेगी। और आज का टाइम बेहतरीन टाइम है। अगर आपको कोई भी चीज़ इकोनॉमिकल प्राइस में मिल रही है, देन एंड देन उसको बाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारी तरफ यही रुझान पाया गया है कि जब तेज़ी आती है तो तेज़ी में ही आके बाइंग की जाती है और बाद में कहा जाता है हमें इतना अच्छा आरओआई नहीं मिल पाया। उसमें मेन रीज़न यही होती है कि अगर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अच्छा जो आरओआई रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आपको टाइम भी साथ में जहन में रखना चाहिए कि कौन सा टाइम है, किस वक्त हमें अपनी ये प्रॉपर्टी जो है वो बाइंग करनी चाहिए। इसी तरीके से किस वक्त हमें अपनी लो डिमांडिंग प्रॉपर्टी को हाई डिमांडिंग प्रॉपर्टी के अंदर शिफ्ट कर लें। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे जो समझदार लोग हैं वो ये काम करते हैं
कि अगर हम उन्होंने पहले कोई बाइंग ऐसी की है जहाँ पे कोई, यानी जिसे हम कंप्रोमाइज बाइंग कहते हैं, या ऐसे ही मतलब उन्होंने कर ली, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी क्योंकि तेज़ी में बाइंग की थी तो वो कोई ख़ास प्लॉट या कोई ख़ास विला या कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो उन चीज़ों को अगर सेल करके आप एक्टिव मार्केट में जो इस वक्त या जिनमें बहुत कम लॉस हुआ या जो बहुत कम नीचे गई, ये वाली चीज़ें जो हैं, ये वाली चीज़ें अगर आज जाके बाइंग कर लेते हैं, देन दीज थिंग्स विल इम्प्रूव बेटर देन द लास्ट वन। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को स्विच करना चाहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आपको लगता है बिल्कुल डेड हैं या अभी उनको बहुत टाइम लगेगा ऊपर आने में, उन प्रॉपर्टीज़ को सेल करके आज आप अच्छे वाली प्रॉपर्टीज़ को बाइंग कर लें, क्योंकि अच्छे वाली प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से ज़्यादा तेज़ी से जल्दी ऊपर जाएंगी और अच्छा बेनिफिट देंगी, बजाय इसके कि एक स्लोअर चीज़। वैसे तो ये एक थंब रूल है कि जब प्रॉपर्टी बढ़ती है तो ओवरऑल सारी चीज़ें बढ़ती हैं, तो ये भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि अगर आप स्पीड में जाना चाहते हैं, आप ज़्यादा अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा ROI लेना चाहते हैं, तो अपनी वर्किंग को इस फोकस में भी लेके आएँ, इस चीज़ में भी लेके आएँ कि आप जो अपनी लो डिमांडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हायर साइड पे हाई डिमांडिंग चीज़ों के साथ लेके अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छी वर्किंग भी, अच्छा प्रॉफिट भी, अच्छा रेंटल वैल्यू भी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फर्दर इंशाल्लाह बहरिया की मार्केट भी ग्रो कर रही है, हम भी आपको ये सारी चीज़ें गाय बगाए बता रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो भी आज की इन्वेस्टमेंट्स हैं कल आपको बहुत अच्छा ROI दे रही होंगी। इसके अलावा आपको कोई क्यूरीज हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई बाइंग या सेलिंग का इरादा है बहरिया के अंदर, तो आप हमारे दिए गए नंबर से हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह एडवाइस की टीम आपको पूरी तरीके से इसमें असिस्ट करने को तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।